तो मेरे प्यारे बच्चों, कवित्व के ही पार्ट 2 से जोड़ते हुए आपको दिमाग में रखिएगा, देव कवि हैं, कवित्व इसका छंद है, वाणिज्य छंद का प्रकार है कवित्व, है ना। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं कवित्व किस छंद के अंतर्गत आता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वाणिज्य। तो आप वाणिज्य छंद में पढ़ रहे हैं। कवित्व का भाग कौन छंद है? वाणिज्य छंद है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। देव किस प्रकार के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको दिमाग में रखना होगा। किसका वर्णन किया गया? प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। और देव कवि ने प्रेम और सौंदर्य की बहुत संवेदनशीलता के साथ में चित्रण किया। संवेदनशीलता मतलब स्पर्श करने वाली मार्मिक चित्रण किया, जो कि आपको प्रभावित किया बना रह ही नहीं सकती, इतना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो यहाँ पर क्या है? शरतकालीन रात का मनोहारी चित्रण किया गया है। शरत काल में चंद्रमा जो है पूर्णिमा की रात है और चंद्रमा पूरे अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में चिपकी है और साथ में सुंदर चांदनी चिपकी हुई है। तो शरतकालीन पूर्णिमा और उसमें आसमान में जो चंद्रमा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है और उससे धरती कितनी सुंदर दिखाई दे, दोनों को सौंदर्य को जोड़कर कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पर आप शब्दबद्ध किया है उस सौंदर्य को। तो देखिएगा, मानवीय का अलंकार आ गया है, ठीक है। वाणिज्य छंद, कवित्व है, कवित्व छंद है। कवित्व छंद किसका भाग है? वाणिज्य छंद का प्रकार है। और तारासी तरुणी उपमा अलंकार तो है, परंतु यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि जड़ में जब चेतन का हम आरोप करते हैं तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बुक रखिएगा सामने, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमली रोते, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर की आभस्य उचारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत है चल। अब इन लाइनों में तारासी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिल हो, देखिए आरोप किया गया है। तारासी तरुणी, तारा रूपी जो युवती है उसमें झिलमिल, तारा चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं, तो ऐसा लगता है उसमें टिमटिमाते हुए जो झिलमिलाती हुई साड़ी पहनी हुई है, उसमें बहुत चमक है, चमक रही है वो। और उस मोतिन सी ज्योति मिलियो मल्लिका के को मकरन। अब प्रकृति में जो फूल है, मल्लिका फूल है, बेला के समान होता है ये फूल। तो फूल मकरन माने फूलों का रस होता है। तो फूल खिले हुए हैं, मल्लिका के सफ़ेद फूल खिले हुए हैं और फूलों के रस में चमक किसके कारण आ गई है? मोतिन से चमक। कैसी चमक आ गई? मोती जैसे चमक रहे हैं वो फूल। और चमक क्यों आई है? क्योंकि उसमें आसमान की जो चांदनी है छिटकी हुई है, उस चांदनी के छिटकने के कारण, उस चांदनी की छिटक से मल्लिका के फूल मोती जैसे चमक गए हैं, उनका सौंदर्य और कई गुना बढ़ गया है। और आरसी से अंबर में, अंबर कैसा हो गया है? आरसी माने होता है आईना, आईने के समान, आईना के समान बिल्कुल स्पष्ट दिखने वाला साफ सुथरा आसमान दिखाई दे रहा है। उसमें आभा सी उज्ज्वला, किसकी आभा? आभा माने चमक। किसकी आभा है? किसकी कांति है? चंद्रमा की कांति है, चांदनी की कांति है। उजली लागे, कैसी लग रही है वो कैसा लग रहा है वो चंद्रमा? नीचे वर्णन किया, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत जन। अब देखिए, चंद्रमा को उन्होंने बताया है कि कवि ने, कि चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। राधा का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा के सौंदर्य से भी कई गुना ज़्यादा है। तो कह रहा है कि चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, उसकी छाया पड़ रहे के कारण चंद्रमा इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो राधा चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा राधा के समान सुंदर है, ऐसा इसमें संभावना की गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है नीचे की लाइन में, और उपमा अलंकार भी है इसमें। उपमा अलंकार है, मानविक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अलंकारिक सौंदर्य भरा पड़ा है। काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से आपको ये पद बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकृति का सौंदर्य है, सौंदर्य चित्रण किया गया है, और वो सौंदर्य चित्रण कैसा? बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब मार्मिक, मन को स्पर्श करने वाला है। उसको जब हमें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कवि ने बहुत नई नई उपमाओं के साथ हमको जोड़ने का प्रयास किया है। तारा सी तरुणी युवती जो है, तारों की झिलमिलाती हुई साड़ी पहनी हुई है। प्रकृति में मल्लिका के जो फूल हैं उसमें फूलों के रस में जो चमक आ गई है, मोती से चमक रहे हैं वो, क्योंकि उस पर आभा बिखरी हुई है, चांदनी की आभा बिखरी हुई है। आसमान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आईने के समान है। और चंद्रमा की आभा, चंद्रमा की जो चमक है, उस चमक की तुलना कवि करता हुआ कह रहा है मानो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब है। कौन है प्रतिबिंब? चंद्रमा। चंद्रमा ऐसा लगता है प्यारी राधिका का
प्रतिबिंब। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। शाब्दिक मैंने आपके समक्ष इसका चित्रण किया है। और आसमान बहुत सुंदर है, उसका सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। दूधिया आसमान है, संसार दूधिया हो गया है शरदकालीन चंद्रमा के कारण। और उससे पूरा प्रकृति, समुद्र, थल, ये फूल, सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आसमान भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार की उपमाएँ ली हैं, स्फटिक शिला से लिया गया है। समुद्र में दही है, धरती में फेन फैला हुआ है, युवती तारों की झुंझुलाती साड़ी पहनी हुई है, मकरंद के फूल हैं, मकरंद के फूल में चमक आ गई है। चमक किससे आ गई है? आभा, चांदनी की आभा जो उसको चमक रही है, गिर रही है, तो मोतियों से चमक है। कैसे चमक रहे हैं? मोतियों से चमक रहे हैं। वो आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? आईने के समान दिखाई दे रहा है। चंद्रमा पर किसका प्रतिबिंब पड़ रहा है? राधा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मतलब चंद्रमा इतना सुंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यारी राधिका का वो प्रतिबिंब हो। ये दिमाग में आपको रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानविक अलंकार है, उपमा अलंकार है। अलंकार वैसे भी आप लोग पढ़ेंगे, पहले भी पढ़े हैं आप लोगों ने। और उससे ये स्पष्ट होता है। शीश हम सरिस जहाँ पे आता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जहाँ जड़ में चेतन कारक होता है मानविक अलंकार होता है, और जहाँ पे कुछ संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ प्यारी राधिका से लागत प्रतिबिंब में संभावना है। मानो चंद्रमा कैसा लग रहा है? जैसे कि प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछ कर जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो पद हैं कवित्व छंद, वार्णिक छंद का प्रकार है। ये जो है आपको काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद यदि आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अलग से फ़ोन भी कर सकते हैं, और इनबॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।